सियासत में कौन कब किसे झटका दे देगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार की राजनीति में ये बातें अक्सर देखने को मिलती है। जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। बड़े बड़े गठबंधन बिछड़ जाते हैं, गठबंधन के लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और नए गठबंधन की तलाश में आगे निकल पड़ते हैं। 2020 के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला और इस चुनाव के बाद तो उससे भी बड़ा झटका देखने को मिला। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के टूट में बड़े अहम भूमिका में थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी इस बात से हमेशा इनकार किया है और इस बात का कभी समर्थन नहीं किया है। कहा तो ये भी जा रहा था कि ललन सिंह के जरिए लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट कराई गई और चिराग पासवान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल पैदा कर दिया था और नीतीश कुमार की सीटें कम हुई, उसके पीछे चिराग पासवान का बहुत अहम भूमिका था। इसके बाद चिराग पासवान अलग थलग हो ही गए और चाचा पशुपति कुमार पारस जब अलग हो गए लोक जनशक्ति पार्टी से और उन्होंने दावा कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है, उसके बाद चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट को अलग अलग मान्यता मिली, अलग चुनाव चिन्ह मिले। इसके बाद कहा यह जाने लगा और देखा भी गया था कि नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई थी। पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराने को लेकर के भी कहा जा रहा था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार का रोल बड़ा था। लेकिन इन सब के बीच में जब जब ज़रूरत महसूस हुई है, पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के साथ उतनी मजबूती के साथ खड़े नज़र नहीं आए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। एक तरफ जहां जातीय जनगणना को लेकर के, वहीं विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के भी नीतीश कुमार बड़ी मुखर हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनके साथ विपक्ष के लगभग सभी दल हैं और यहां तक कि चिराग पासवान भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार जैसे पिछड़े राज्य को जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने विशेष दर्जे की मांग का समर्थन तो किया है, लेकिन उन्होंने इस पर पेंच फंसा दिया है। कहीं ना कहीं उनका कॉर्नर जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुका हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि विशेष दर्जा देने में तकनीकी दिक्कत है, बिहार को विशेष पैकेज तो हर हाल में मिलना ही चाहिए। नीति आयोग भी बिहार को पिछड़ा राज्य मान रहा है। पारस ने बीच का रास्ता अख्तियार करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरह ही सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो मानती है कि बिहार को विकास की ज़रूरत है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा चिंतित और योजनाओं को लेकर के बिहार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर चली जाती है। इन सब बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस आधे मन से कहा जाए तो नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आए हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, सभी विशेष राज्य के दर्जे और विशेष बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस, जो कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आते हैं, उन्होंने कहा है कि विशेष दर्जे का समर्थन करते हुए जदयू की मांग जायज़ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पैकेज की मांग कर उन्होंने भाजपा को कहीं ना कहीं खुश भी रखने का कोशिश किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि हम तो विशेष पैकेज दे ही रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जा की न तो ज़रूरत है बिहार को और न ही उसके मापदंड को पूरा करता है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा विकसित विकासशील राज्यों में शामिल हुआ है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद जिस गति से विकास हो रहा है उसे देख करके बिहार कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस का नीतीश कुमार से अलग स्टैंड रख कर भारतीय जनता पार्टी को खुश रखने का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चिंतित जरूर करेगा। और एक बात तो तय नज़र आ रही है कि चिराग पासवान से ज़्यादा बड़ा झटका ये नीतीश कुमार को होगा, जो पशुपति कुमार पारस के बयानों से लगा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।